शहजादी जमाल एक ऐसी लड़की थी जिसका हुस्न पूरी रियासत में मशहूर था। नीली आंखों में समंदर का सुकून था और मुस्कुराहट में चांदनी। हर तरफ लोग उसकी तारीफ करते कि वो सिर्फ शहजादी नहीं, हुस्न की मिसाल है। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। जमाल एक जंगल के सफर पे गई थी, जहां उस पर किसी पुराने दुश्मन या जादूगर का जादू चल गया। अगली सुबह उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों के आसपास दाग, होंठों पे राख जैसी लकीरें और रूप पहचान से बाहर। वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी। जमाल चुप हो गई थी, ना वो हंसती ना बोलती, हर वक्त बस रोती रहती। उसका कमरा अंधेरों से भरा रहता, हर वक्त चादर में मुंह छुपाए बैठी रहती। उसके माँ बाप बादशाह आफताब और मलिका ज़ैबुनिसा दिन रात उसकी आंखों में आंसू देखते। हर पल उनका दिल चिल्ला जाता, बादशाह, मैं दुनिया जीत सकता हूँ, लेकिन अपनी बेटी की मुस्कुराहट वापस नहीं ला सकता। अगर मेरी बेटी के आंसू रुक जाएं, तो मैं हर दर पे झुकने को तैयार हूँ। बादशाह ने पूरी रियासत में ऐलान शिफा कर दिया। हर शख्स को दावत दी गई, चाहे हकीम हो, तबीब या जादूगर, जो शहजादी का इलाज कर सके उसे इनाम मिलेगा। दूसरी सुबह से ही महलों के दरवाजों पर लाइन लग गई। हर कोई अपना इलाज लेकर आया, तवीज, जादू के मंत्र, जारी बूटियां, लेकिन सब फेल हो गए। जिमल का चेहरा तो जाला था, लेकिन उसकी रूह जख्मी थी। एक दिन एक सादगी भरा लड़का महल आया, मिहिर। उसके साथ एक बुजुर्ग तबीब था, जिसे शाहिनशाह ने बुलाया था। मिहिर कोई मशहूर हकीम नहीं था, लेकिन दिल से दर्द समझने वाला था। जब उसने जिमल को देखा तो उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस रूह का सुकून था। मिहिर अंदर ही अंदर, ये जख्म सिर्फ सूरत के नहीं, दिल के भी है। मिहिर ने जिमल से कुछ नहीं मांगा, ना पैसा ना नाम, सिर्फ इतना कहा, इलाज करने की इजाजत चाहिए, वरना मैं चला जाऊंगा। जिमल ने पहली बार किसी अजनबी को दिल से देखा और सिर हिला दिया। उस रात मिहिर ने अपने तबीब उस्ताद से कहा, मुझे लगता है इस बीमारी का इलाज सिर्फ दुनिया का नहीं, अल्लाह का है। तबीब ने चुप करके सिर हिला दिया। जंगल के पार एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं, वो किसी को नहीं मिलते, मगर शायद तुम वो हो जिसे अल्लाह ने बुलाया है। एक रंगीन और चमकदार वादी, जहां रंग बिरंगे फूल बोलते हैं। हवा में हल्के से रंग उड़ रहे हैं, मिट्टी मीठे इत्र से भरी हुई, हर तरफ हल्की सी मैजिकल ग्लो। मिहिर ने वादी में कदम रखा तो सब कुछ खामोश था। जैसे ही उसका पहला कदम अंदर पड़ा, सारे फूल एक साथ बोलने लगे, लेकिन आवाजों में तनाजा था। गुलाब, एक और आया है जिसे सिर्फ हुस्न चाहिए होगा। नीलकमल, पहले भी आए थे, कोई रूह नहीं समझ सका। जर्द पंखुड़ियां, चलो देखते हैं इसका दिल क्या कहता है। मिहिर ने आंखें बंद की, दिल से दुआ निकाली, फिर नरमी से कहा, मैं उसका हुस्न नहीं, सुकून वापस लाना चाहता हूं। मैं उसे जीना चाहता हूं, ना उसके लिए ना अपने लिए, सिर्फ अल्लाह के वास्ते। वादी में हल्का सा रोशन तूफान चला और सब फूल मुस्कुराने लगे। फिर एक ने कहा, सब्ज गुलाब, तू सिर्फ आगे जा नहीं सकता, तू हमारा दर्द भी ले गया है। और रास्ता खुल गया, एक सुनहरी फूलों से भरी पतली राह, जहां सिर्फ सच्ची नीयत से चलना मुमकिन था। एक पुरानी घाटी के अंदर एक एकला सफेद मूर से भरा हुआ दरख्त, हर पत्ता चमकता है, हवा में सुकून है, लेकिन जमीन जलती सी लगती है। ऊपर एक चमकदार लाल फल जो सिर्फ सच्चे दिल वाले को मिलता है। मिहिर ने दरख्त के सामने आके सिर झुका दिया। दरख्त की जड़ों में से आवाज आई, दरख्त घामगीन, बहुत आए, किसी ने इलाज सिर्फ शोहरत के लिए चाहा, क्या तू भी उनमें से है? मिहिर चुप रहा, फिर जमीन पर बैठ गया। मिहिर, अगर मैं इस फल से किसी की रूह रोशन कर सकूं, तो मेरा जीना काम आया। दरख्त ने अपनी शखें झुका दी, एक हल्की सी चमक आई और फल मिहिर के हाथ में आ गया। उस वक्त उस फल से जिमाल की रोती हुई आवाज सुनाई दी, जिमाल की आत्मा की आवाज, अगर ये रूह तक आया तो मैं वापस मुस्कुरा सकती हूँ,
एक गहरा दरिया जिसमें कोई ब्रिज नहीं, ना कश्ती। पानी नीला नहीं, सियाह है। ऊपर से रोशनी आती है, लेकिन उसमें वजन है। सिर्फ एक पुरानी तख्ती, लकड़ी का पीस दरिया में तैर रहा है। मेहिर दरिया के किनारे पर खड़ा होता है। दरिया बोलता है, दरिया गरजती आवाज में सब कुछ ले जाता हूँ, नियत भी, जान भी। सिर्फ वो गुजरता है जो खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है। मेहिर तवीज उठाता है, फिर आंखों बंद करता है और पानी में उतर जाता है। हर कदम के साथ पानी भरी होता जा रहा था, सीना, गर्दन, आंख तक। फिर सिर्फ एक दुआ निकलती है, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो मैं सिर्फ रास्ता हूँ, इलाज का असल काम तेरा है। और अचानक दरिया का पानी हल्की रोशनी में बदल गया और उसे दूसरी तरफ उतर दिया। अंधेरे सफर के बाद मेहिर जब रोशनी में आया, उसके हाथ में फल था, दिल में रोशनी और रूह में सिर्फ एक नाम, जिमल। आखिर में एक पुरानी मस्जिद के नीचे नूर से भरे चेहरे वाले बुजुर्ग मिलते हैं। बुजुर्ग, अगर तू सिर्फ उसे ठीक करने आया है तो वापस जा। अगर तू उसे जिंदा देखना चाहता है, रूह तक पहुंचना चाहता है, तो सुन। उन्होंने मेहिर को एक दुआ, एक नूरानी फल और एक अमल दिया। इस इलाज में वक्त लगेगा, दर्द भी होगा, लेकिन आखिर में रूह भी रोशन होगी और चेहरा भी। मेहिर ने वापस आके जिमल का इलाज शुरू किया। दिन रात उसे दुआ देता, रूह से बात करता और बुजुर्ग की बताई गई रूहानी थेरेपी करता। नूर बीबी हर वक्त उनके साथ रहती। कुछ दिनों में जिमल के चेहरे का दर्द कम होने लगा, दाग हल्के पड़ गए, आंखों में रोशनी वापस आई। फिर पहली बार जिमल ने खुद को आईने में देखा और मुस्कुराई। जिमल ने मेहिर का हाथ पकड़ा। सबके सामने एक सादगी भरी निकाह में उसने उस शख्स से शादी की जो चेहरे नहीं, रूह से चाहता था। पूरी रियासत ने पहली बार समझा कि हुस्न वक्त का होता है, मोहब्बत वो है जो वक्त के बावजूद साथ छोड़ती नहीं।